अप्रैल का महीना आते ही हम सब में एक अलग ही लेवल का जोश आ जाता है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। लोग फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल कर देते हैं। कुछ लोग तो इतने एडवांस होते हैं कि अप्रैल या मई में ही ITR भरकर बैठ जाते हैं। वजह जल्दी भरेंगे तो रिफंड का पैसा भी जल्द अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर आप भी इसी साल ऐसी ही कोई जल्दबाजी करने की सोच रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल 15 जून से पहले ITR फाइल करना आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, जो रिफंड आप जल्दी पाना चाहते हैं वो कहीं अटक ना जाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों जल्दी रिफंड पाने के चक्कर में की गई जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो खुद कहती है कि टाइम पर टैक्स भरें, फिर यह जून वाला क्या चक्कर है। तो बात ऐसी है, जब आप जल्दबाजी में ITR फाइल करते हैं तो आपके पास पूरे और सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। दरअसल टैक्स फाइल करने के लिए हमें कुछ बेहद ज़रूरी पेपर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका फॉर्म 16 AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 AS। अमूमन होता ये है कि ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जून के दूसरे हफ्ते के आसपास ही देती हैं। इसके अलावा जो बैंक होते हैं या जो दूसरी संस्थान होती हैं वो भी अपना TDS डेटा धीरे धीरे अपडेट करती हैं। अब मान लीजिए आपने मई में ही रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन आपका TDS पोर्टल पर अपडेट ही नहीं हुआ था, तो जानते हैं क्या होगा। आपकी दिखाई गई इनकम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूदा डेटा से मिसमैच हो जाएगा। जल्दबाजी में अक्सर लोग एक और गलती कर बैठते हैं, वो सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं और फटाफट फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि साल भर में उन्होंने बैंक अकाउंट के ब्याज से भी कमाई की है, किसी FD पर इन्वेस्ट मिला है या फिर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से भी कोई प्रॉफिट हुआ है। जून के महीने तक ये सारा डेटा आपके AIS पे पूरी तरह से अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर आपने बिना चेक किए पहले ही ITR भर दिया, बाद में टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि आपने अपनी एक्स्ट्रा इनकम छिपाई है, भले ही वो गलती से छूटी हो, तो सीधे आपके नाम का नोटिस आपके घर आ सकता है। फिर आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा, टैक्स का कैलकुलेशन दोबारा करना होगा, जो रिफंड हफ्ते 10 दिन में आने वाले थे वो महीने के लिए अटक जाएगा। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि 15 जून तक इंतज़ार करना सबसे समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि आखिरी तारीख तो जुलाई के अंत में होती है। तब तक आपकी कंपनी का फॉर्म 16 आपके हाथ में होगा, बैंक का TDS डेटा पूरी तरह से अपडेट हो चुका होगा और आपके AIS और फॉर्म 26 AS में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दिखने लगेगी। जब सारा डेटा शीशे की तरह साफ हो जाए तो गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।